गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में सिवाय सपा के अब तक न भाजपा और न बसपा का ही उम्मीदवार तय है, मगर यह जरूर तय है कि मुख्य मुकाबले के केंद्र में एमवाई फैक्टर ही रहेगा। एमवाई फैक्टर का मतलब मुसलमान और यादव वोट की गोलबंदी, जहां सपा इसी एमवाई की किलेबंदी कर अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा को शिकस्त देने की कोशिश करेगी, वहीं भाजपा सपा की उस किलेबंदी को बेध कर अपनी जीत की राह बनाने की कोशिश करेगी। गाजीपुर में चुनावी मुकाबले के केंद्र में एमवाई फैक्टर क्यों है, इसका जवाब ऐसे समझें। गाजीपुर में कुल यादव वोटरों की अनुमानित संख्या करीब 4 लाख है। इसी तरह करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। साल 2019 के चुनाव में सपा से गठबंधन के बूते ही बसपा एमवाई समीकरण को साध कर भाजपा को करारी शिकस्त देने में सफल हुई थी। तब बसपा के उम्मीदवार थे अफजाल अंसारी और अब अफजाल अंसारी सपा के उम्मीदवार हैं। जाहिर है सपा की रणनीति अफजाल अंसारी के जरिए एमवाई समीकरण को ठीक से साधने की है, मगर सवाल कि सपा की इस रणनीति की काट में भाजपा कैसी बिछात बिछाएगी। कहा जा सकता है कि भाजपा अपने विकास के मुद्दे और अगड़े समेत गैर यादव पिछड़ों को लामबंद कर सपा के एमवाई समीकरण का जवाब देगी। मगर याद करें, साल 2019 के चुनाव में भाजपा के विकास का मुद्दा फेल हो गया था, यानी एमवाई समीकरण टूट नहीं पाया था। और गाजीपुर का इतिहास गवाह है कि जब जब एमवाई समीकरण टूटा तब तब भाजपा चुनावी बाजी अपने पक्ष में पलटी। पहली बार 1996, उसके बाद 1999 और तीसरी बार 2014 में भाजपा एमवाई समीकरण तोड़कर ही चुनाव जीती थी। यह भी इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि तीनों बार भाजपा के लिए एमवाई समीकरण टूटने का मौका बसपा के जरिए ही उपलब्ध हुआ। मगर क्या इस बार भी भाजपा के लिए वैसा ही मौका बनेगा, इसका जवाब फिलहाल मुश्किल है। वजह मुस्लिम और यादवों की लामबंदी कुछ ज़्यादा ही मजबूत दिख रही है। इस दशा में शायद बसपा के जरिए मुस्लिम यादव समीकरण टूटने की गुंजाइश बने। इस मसले पर गाजीपुर के चुनावी राजनीति के विश्लेषकों का कहना है कि यह मुस्लिम यादव का समीकरण उसी सूरत में टूट सकता है जब भाजपा किसी यादव को ही चुनाव मैदान में उतारेगी। विश्लेषक अपनी इस बात को पुख्ता करने के लिए आजमगढ़ सीट का हवाला दे रहे हैं। आजमगढ़ में भाजपा जब यादव चेहरे पर दांव लगाई तब बाजी अपने पक्ष में पलटी। 2009 में रमाकांत यादव और 2022 के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से भाजपा के सांसद चुने गए। है सवाल कि गाजीपुर में यादव चेहरा कौन होगा जिस पर भाजपा दांव लगा सकती है। हालांकि यादव समाज में पहले से ही भाजपा अपने लिए नेतृत्व उभारने की भरसक कोशिश में है। भाजपा में संगठन के स्तर पर देखा जाए तो पिछली जिला कार्यकारिणी में ललन यादव को उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया था। मौजूदा वक्त में शोभनाथ यादव प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। वैसे चुनावी राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा में एकमात्र दमदार यादव चेहरा डॉक्टर संतोष यादव का है। वह गाजीपुर संसदीय सीट के जखनिया और सैदपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभावी चेहरा माने जाते हैं। फिर 2017 में बसपा की टिकट पर डॉक्टर संतोष यादव
सदर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तब वह 50,000 से अधिक वोट बटोरने में कामयाब हो गए थे। मतलब डॉक्टर संतोष यादव हम बिरादरी के वोट बैंक में तोड़ फोड़ कर लिए थे। तब माना गया था कि अपनी यादव बिरादरी में उनका ठीक ठाक प्रभाव है, और यह बात दीगर की भाजपा डॉक्टर संतोष यादव की इस राजनीतिक ताकत को किस हद तक मानती है। मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो उन्हें काफ़ी प्रमुखता मिलती है। इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का सिद्धपीठ हथियाराम में 2 बार आगमन हुआ, और हर बार उनके कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संतोष यादव ही किए। फिर संघ की पहल पर बीएचयू में पिछले साल हुए नाटक जाड़ता राजा के संचालन की जिम्मेदारी भी डॉक्टर संतोष यादव को ही सौंपी गई थी। इतना ही नहीं बल्कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान समिति के जिला सचिव का दायित्व भी डॉक्टर संतोष यादव को ही सौंपा गया था। फिर डॉक्टर संतोष यादव सादात ब्लॉक प्रमुख का सालों से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। वह गाजीपुर ब्लॉक प्रमुख संघ के संरक्षक भी हैं। मतलब डॉक्टर संतोष यादव पंचायत राजनीति का बड़ा चेहरा है। खैर, संसदीय चुनाव में भाजपा डॉक्टर संतोष यादव पर दांव लगाएगी कि नहीं, इसका सही जवाब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही दे सकता है। मगर यह जरूर है कि भाजपा डॉक्टर संतोष यादव के बूते सपा के MY समीकरण की चूल्हे हिलाने की गुंजाइश बना सकती है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।